बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है मैं सित्रा मिर्ज़ा और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वो एक बहुत अहम टॉपिक है। जैसे कि आपको पता है मैं हमेशा ही कोई ऐसा टॉपिक लेकर आती हूँ जो कि किसी न किसी यानी तवज्जो का जो है बाइस हो जाए। और आज मैं जिस मौजू पर बात करने वाली हूँ वो है जॉब्स। और जॉब्स के मिलने के बाद उनमें सैलरीज़ और बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो कि बहुत नामवर कंपनीज़ हैं लोगों को एम्प्लॉइज़ को जॉब्स तो ऑफ़र कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं जॉब्स दे रही हैं, लेकिन उनकी जो सैलरीज़ हैं वो उस हिसाब से बहुत कम है। जैसे आजकल मईशत जो है उसकी हालत बहुत ज़्यादा जो है वो पता है कि ख़स्ता है। लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, बेरोज़गारी की शरह जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो ख़ैर हमेशा ही होता आया है कि जो नौकरियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, लिमिटेड हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको दी जाती हैं और बहुत कम लोग हैं जिनको नहीं मिलती। डिग्रीज़ कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी की यानी तालीम मुकम्मल करने के बाद बहुत ज़्यादा पैसा लगाने के बावजूद बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो नौकरियां हासिल करने से यानी कि अभी तक रह गए हैं और उनको नहीं मिल रही। इसके पीछे वजह क्या है? एक तो ये है कि पहले शुरू में जो कोई किसी कंपनी जो है वो किसी एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, वो कहती है कि आप 6 मंथ के लिए हमारे पास एज़ अ ट्रेनी, एज़ अ इंटर्न जॉब करें और उस प्रोसेस के दौरान हम आपको सैलरीज़ नहीं देंगे। जस्ट यानी एक्सपीरियंस आपका बढ़ा रहे हैं, उस दौरान आपको स्किल्स नहीं हैं, यू डोंट हैव एनी स्किल्स। और ये उनकी बात कहीं ना कहीं सही भी होती है कि वो आपको स्किल्स दे रहे हैं, लेकिन उस सूरत में भी चाहिए तो ये कि कंपनीज आपको कुछ ना कुछ पे करे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पे ना करे और आपको इंटर्न बेस पे, ट्रेनी बेस पे बगैर सैलरी के हायर कर ले, क्योंकि आप मेहनत तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उन एम्प्लॉयज़ को कुछ तो दें। अब आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ की जब हम फीस दे रहे होते हैं सेमेस्टर वाइज, तो उसमें 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आजकल की जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है वो यानी बनती है। उस हिसाब से जब तक आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सा पैसा जो है वो अपनी एजुकेशन प्रोसेस पे लगा दिया होता है। आप सोच ये रहे होते हो, आपके प्लान्स जो हैं, गोल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है हाई लेवल के होते हैं कि जैसे ही आप मार्केट में इन होंगे आपको कोई मुँह मांगी कीमत की जो है नौकरी जो है वो मिल जाएगी। आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, आप लॉयर बनना चाह रहे हैं, आप कुछ भी बनना चाह रहे हैं, आप मार्केटिंग में आना चाह रहे हैं, बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन बनना चाह रहे हैं, तो आपको बैठे बिठाए थाली में सजी सजाई जो है नौकरी वो मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। मार्केट में इस कदर कंपटीशन हाई है कि आधे से ज़्यादा जो लोग हैं डिग्रीज़ होने के बावजूद, डिग्रीज़ होल्डर होने के बावजूद, बहुत फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलने के बावजूद जॉब्स नहीं ले पाते। एक वजह यह है, जब स्टार्ट में आप लोग जॉब लेते हो तो आपके जॉब का जो लेवल है वो इस तरह होता है कि आप 35,000, 40,000, 25,000, 20,000 स्टार्ट में उनको ऑफर कर रहे होते हो। घर की ज़रूरियात इतनी हैं, खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि आप लोग जब वो यानी ऑफर कर रहे होते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो जॉब्स हैं वो आपके घर के खर्चे जो हैं उनको पूरा नहीं कर पाते। अब मैं थोड़े दिन पहले की बात करूँगी, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, किसी एक स्पेसिफिक अदारे को पॉइंट आउट नहीं कर रही, किसी पर्सन को नहीं कर रही। मैं बस ये एक जनरल बात बता रही हूँ कि मुझे एक फ्रेंड ने बताया, तो मुझे कहती हैं कि सिद्रा मैं ये चाहती हूँ कि मेरे ना ऑफिस को एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने ना सर्कल में बात करो और उनसे पूछो कि क्या आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल सकता हो। यानी हमारे जो डेलीगेशंस आते हैं यूके से, उन सब यानी डेलीगेशंस को डील करने के लिए। तो मैंने कहा ओके आई विल, तो मैं किसी ना किसी से पूछ के बताऊँगी, आप मुझे बता दीजिएगा। उसकी इंग्लिश हाई होनी चाहिए, उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए और उसको बोलने का जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो हाई होने चाहिए और बहुत से लोगों से बात करने का उसको गढ़। मैंने कहा ओके यू नीड अ पर्सन परफेक्ट, लाइक आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको कोई ऐसा पर्सन जो है वो बता सकूँ। कई लोग ऐसे होते हैं हमारे ही यानी कि इर्द गिर्द सोसाइटी में जिनको जॉब की ज़रूरत होती है। मैंने कहा चलो किसी ना किसी से बात कर लूँगी। तो ओ लेवल होना चाहिए, ए लेवल होना चाहिए, उसने इस तरह की एजुकेशन की होनी चाहिए, क्योंकि हमें इंग्लिश लेवल जो है वो किसी भी सूरत हाई चाहिए। ओके, देखती हूँ किसी को ज़रूरत होगी। अच्छा, तो मुझे आप ये बता दें कि सैलरी पैकेज आप लोग क्या देंगे, ऑन डिमांड आप सैलरी पैकेज क्या देंगे अपने उस एम्प्लॉय को। तो सिद्रा हम बेसिक सैलरी जो है वो 35 से स्टार्ट करेंगे, फिर हम उनके एक्सपीरियंस बेस को देखते हुए उनकी सैलरी जो है वो बढ़ा देंगे और वो फिर 50 और 50 प्लस चली जाएगी।
लेकिन सवाल यहाँ मेरा ये पैदा होता है कि एक पर्सन जिसने अपनी ज़िंदगी में ओ लेवल किया, ए लेवल किया, इंग्लिश लेवल इसका इतना हाई है कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी बोल सकता है, तो आप उसको जॉब ऑफर कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा कमाते हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं, आप लोग यूरोज़ में कमा रहे हैं, लेकिन आप लोगों का फिर जो है सीक्वेंस वो लो लेवल पे ही आके क्यों रुक जाता है? आप ऑन डिमांड लोगों को कहते हैं हाँ हमें हाई लेवल का बंदा चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे चाहिए, हमें हर चीज़ में एक्सपीरियंस जो है वो हाई चाहिए, लेकिन आप जब सैलरी की बात कर रहे होते हो तो आप हायर ऑर्गेनाइजेशंस हो, आप बहुत ज़्यादा हाइप पे हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास पैसा है, आप लोग बना रहे हो, यू आर मेक मनी अ लॉट ऑफ मनी यू कैन मेक डेली बेसिस, लेकिन आप लोग अपने एम्प्लॉयज़ को क्या दे रहे हैं? आप 35 से जब स्टार्टअप उनका करने का कहते हैं, तो आप खुद बताएं क्या 35 में पूरे घर की ज़रूरियात पूरी होती हैं? ज़रूरी तो नहीं है कि हर इंसान का अपना खुद का घर हो, ज़रूरी तो नहीं है कि हर इंसान के पास सोर्सेज ऑफ लाइफ जो हैं वो पूरे हों, अपनी गाड़ी हो कि वो डेली बेसिस पे अपनी गाड़ी में आए जाए, उसको आगे यानी कि और भी बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, डेली बेसिस पे बिल होता है, राशन होता है, और ज़्यादा ज़रूरियात होती है, आगे उसके बच्चे हैं तो बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वहाँ की फ़ीसें देनी होती हैं। आप ऐसे पर्सन्स को जो है अगर जॉब ऑफ़र कर भी रहे हैं 35, 34 और 25, 20, तो आप लोग खुद तो उनसे बहुत ज़्यादा मुतालबात कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि जो इंसान जॉब्स की तलाश में है, या सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर हम लोग किसी किसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में साथ जुड़ जाएं, तो हम क्यों ना अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर लें। अगर हम खुद का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे वो ज़्यादा बेहतर नहीं है इस चीज़ से कि हम लोग किसी की नौकरी करें और 20-25 हज़ार और 30 हज़ार तक महदूद रहें, क्योंकि आजकल अखराजात इतने हैं, बल्कि नौकरियाँ भी बहुत लिमिटेड है। मैं ये नहीं कह रही कि हर पर्सन को 20, 25 और 30 की भी नौकरी मिल रही है, आप उससे भी नीचे लो लेवल पे चले जाएं। मैंने बहुत बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर्स को 15 से शुरुआत करते हुए भी देखा है। 15,000 बेसिक है, 20,000 बेसिक है, और आप शुरू कर लें, आपकी ना सैलरी आपके स्किल्स बेस पर हम इंक्रीज़ कर देंगे। और जब कोई एम्प्लॉय मुतालबा करता है कि जस्ट आपने हमसे प्रॉमिस किया था जब आप हमें जॉब देंगे तो आप हमारी सैलरी जो है उसको बढ़ाएंगे, तो वहाँ से जवाब आता है जी हम लोग तो जो है अब आपको मज़ीद नहीं रख सकते हैं, आप अपने लिए कोई और जॉब ढूंढें। एक पर्सन को ये तक सिक्योरिटी नहीं है कि उसकी जॉब सिक्योर रहेगी भी कि नहीं, यानी वो जॉब जो वो कर रहा है उसको पता है कि यहीं से ही मेरी अर्निंग हो रही है, सोर्स ऑफ ब्रेड एंड बटर यही मेरी एक जॉब है, तो उसको ये भी नहीं पता कि वो जॉब भी सिक्योर है या नहीं। मुझे इस चीज़ पे बहुत ताज्जुब हुआ कि यकीन यकीन करें कि जब मुझे एक फ्रेंड ने कहा कि हाँ मुझे कोई ऐसा पर्सन रिकमेंड करें जो कि एक अच्छी यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स रखता हो, मैं बिल्कुल भी उन पे तनकीद नहीं कर रही, बिल्कुल मेरा ये अटेंशन नहीं है, मैं उन हायर अथॉरिटीज़ पे तनकीद कर रही हूँ। और उनको भी मैं ये माजरत के साथ कहूँगी कि आपको एम्प्लॉयज़ तो 100% वर्क करने वाले चाहिए, लेकिन उनको भी आप इस बेस पे कभी भी रिमूव कर देते हो कि आप ट्रेनी रखोगे, ट्रेनी तो आप एक भी रुपया नहीं देंगे, आप कहेंगे विदाउट स्किल्स यू जस्ट लर्न थिंग्स, वी आर जस्ट प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन, एंड व्हेन यू लर्न समथिंग देन यू विल बी एबल टू वर्क इन आवर कंपनी। और जब तक वो सोचता है आई एम एबल एंड आई एम अ केपेबल पर्सन टू वर्क इन दैट कंपनी, तब तक आप उसको रिमूव करके कोई और नए इंटर्नी लेके आ जाते हो, और इंटर्नी से फिर आप बगैर सैलरी के काम करा रहे होते हो 6 मंथ 7 मंथ, और फिर उसके बाद आप लोग देखते हो कि हाँ आप में कैपेबिलिटी हुई तो देन हम आपको जो है वो हायर कर लेंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो डॉलर्स में कमा रही हैं, जो करोड़ों का बिजनेस कर रही हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्यों नहीं सेटिस्फेक्शंस दे सकती। ये एक बहुत बड़ा मसला है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के कुछ लोगों का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है। यहाँ तो नौकरियाँ हैं नहीं, और अगर हैं भी तो आपको बहुत ज़्यादा पैकेज में, यानी कि पर्सन के अंदर आपको बहुत सी फैसिलिटीज़ चाहिए, लेकिन आप उसको क्या पैकेज दे रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो खुदारा इसको आप देखें कि अगर कोई आपको फैसिलिटीज़ दे रहा है तो आप भी उसको फैसिलिटीज़ दें। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग अगर किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो यानी प्रॉपर तरीके से करें, और इतनी जल्दी किसी को जॉब से फायर कर देना और किसी को यानी कि बिल्कुल ही इनकार कर देना उसके ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा धचका होता है। इस चीज़ से गुरेज करें। तब अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फिर अगली वीडियो में आपके साथ मज़ीद यानी इस मौज़ू पे किसी और मौज़ू पे बात होगी।